राधे राधे भक्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और छोटी दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली से पहले आने वाली उस पवित्र रात्रि को शायद हम छोटी दिवाली कहकर गुजर जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं ये रात केवल दीपों की नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की भी रात है। ये दिन है नरक चतुर्दशी, जब भगवान श्री कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध किया था और इसी तिथि पर एक और दिव्य शक्ति की पूजा का विधान बना, श्री हनुमान जी की आराधना। क्यों इस दिन हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति को भय, पाप और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है? आइए जानते हैं इस रहस्यमय दिन का गहरा अर्थ। नरक चतुर्दशी दीपावली से एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर पृथ्वी का अत्याचारी राजा था, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण ने जब उसका अंत किया, तब उन्होंने घोषणा की, जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दीपदान, दान और देव पूजन करेगा, वो नरक के भय से मुक्त होगा। यही कारण है कि इस दिन स्नान, दीपदान, तेल अभ्यंग और हनुमान पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सबसे जरूरी प्रश्न है कि हनुमान जी की पूजा इस दिन क्यों की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि जब ये दिन श्री कृष्ण के नरकासुर वध से जुड़ा है, तो हनुमान जी का इससे क्या संबंध? वास्तव में नरक चतुर्दशी का अर्थ केवल नरक से मुक्ति नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार से मुक्ति है। हनुमान जी उस दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं जो भय, नकारात्मकता और अज्ञान को दूर करती है। उनका नाम लेते ही हमारे भीतर साहस, ऊर्जा और आत्मबल का संचार होता है। जहाँ संकट है वहाँ हनुमान है, जहाँ भय है वहाँ उनका नाम ढाल बन जाता है। नरक चतुर्दशी पर हनुमान पूजा करने से व्यक्ति के भीतर का नरकासुर यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस दिन की हनुमान आराधना जीवन में प्रकाश और भक्ति दोनों का संगम बनाती है। श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, वो असल में अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक था। हनुमान जी भी उसी दिव्य शक्ति के अवतार है जो साहस, निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। भगवान श्री राम के आदेश पर उन्होंने रावण जैसे असुरों का नाश किया और भगवान कृष्ण के समय भी उन्हें रुद्रांश अवतार माना गया। नरक चतुर्दशी पर हनुमान जी की पूजा का अर्थ है असुर वृत्ति का अंत और देवी गुणों का उदय। ये दिन हमें सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दो शक्तियाँ होती हैं, एक नरकासुर जो पाप, क्रोध, ईर्ष्या से बना है और एक हनुमान जो भक्ति, साहस और निष्ठा से बना है। जब हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो भीतर का नरकासुर समाप्त हो जाता है। त्रेता युग में लंका युद्ध के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने विजय से पहले चतुर्दशी तिथि पर हनुमान जी की विशेष पूजा की थी। श्री राम ने कहा था, हनुमान बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिस दिन रावण का अंत हुआ, उस दिन विजयी मैं नहीं बल्कि हनुमान थे। इसलिए उन्होंने चतुर्दशी तिथि को हनुमान पूजन का संकल्प लिया। यही परंपरा आगे चलकर नरक चतुर्दशी के रूप में मानी जाती है। कहा जाता है कि इस पूजा से व्यक्ति को अभयदान प्राप्त होता है, यानी जीवन में किसी प्रकार का भय, संकट या असफलता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हनुमान पूजा विधि किस प्रकार करनी हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो हम लोग स्नान और अभ्यंग करेंगे। इस दिन सूर्योदय से पहले तिल के तेल से शरीर पर अभ्यंग मालिश कर स्नान करना चाहिए। इससे शरीर के साथ मन की अशुद्धि भी दूर होती है। दूसरा है हनुमान प्रतिमा या चित्र की स्थापना कर लीजिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। लाल वस्त्र बिछाएं और इस पर दीपक रखें। पूजन सामग्री में ले लें लाल पुष्प, सिंदूर, तेल, नारियल, गुड़, चना, पान, तुलसी पत्र और दीपक रखें। उसके बाद मंत्र का जाप करें। ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। भोग में उनको चढ़ाए गुड़ और चने का भोग लगाएं। आरती के समय जय जय हनुमान गोसाई का कीर्तन करें। फिर इसके बाद घर के प्रत्येक कोने में दीपक जलाएं। ये प्रतीक है कि हनुमान जी आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटा रहे हैं।
हनुमान जी की पूजा से मिलने वाले फल, पापों का क्षय। इस दिन आराधना से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं, भय से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को अभय प्रदाता कहा गया है। जो उनका नाम लेता है उनके लिए भय नाम की कोई चीज नहीं रहती। ग्रह दोष शांति, शनिदेव का प्रभाव शांत होता है। ऊर्जा और आत्मबल, शरीर में दिव्य प्राण शक्ति का संचार होता है। आर्थिक सुख संपन्नता, दरिद्रता और रुकावटें दूर होती हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व कुछ इस प्रकार है। नरक चतुर्दशी का अर्थ केवल नरक से मुक्ति नहीं, ये दिन हमें ये सिखाता है कि नरक कोई बाहरी स्थान नहीं बल्कि हमारे भीतर की स्थिति है। जब हम क्रोध, ईर्ष्या, लोभ या नफरत में डूबते हैं तो हम अपने भीतर ही नरक रचते हैं, और जब हम प्रेम, भक्ति और सेवा में लगते हैं तो वही स्वर्ग बन जाता है। हनुमान जी का स्मरण हमारे भीतर की चेतना को शुद्ध करता है और प्राण देवता है जो हमारे भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगाते हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और निडरता मिलती है। हनुमान वो शक्ति है जो हमारे भीतर के अंधकार को जलाकर प्रकाश में बदल देती है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है? तेल स्नान और तिल का उपयोग इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है कि तिल का तेल त्वचा से विषैले तत्व निकालता है, जिससे शरीर डिटॉक्स होता है। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान का क्या महत्व? ये सर्केडियन रिंग को संतुलित करता है और मन को शांत रखता है। दीपक जलाने का क्या वैज्ञानिक महत्व हो सकता है? जब हम घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो उससे वातावरण में नेगेटिव आयन कम होते हैं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। हनुमान चालीसा का कंपन, हनुमान चालीसा के उच्चारण से बीटा वेव ब्रेन फ्रिक्वेंसी में संतुलन आता है। ये स्ट्रेस रिलीफ थेरेपी की तरह काम करता है। मन की एकाग्रता हमारी बढ़ती है। हम हनुमान पूजा में लाल रंग का प्रयोग ऊर्जा का प्रतीक है जो मन में आत्मविश्वास और जागरूकता लाता है। दीप केवल रोशनी का साधन नहीं बल्कि यह हमारे चित्त का प्रकाश है। हनुमान जी की पूजा में जब दीप जलता है तो वो हमारे भीतर की अहंकार की ज्योति को भक्ति में बदल देता है। दीपक का तेल हमारी श्रद्धा है, वात हमारा मन है और ज्योति वो परमात्मा है जो हमारे भीतर चलती है। हनुमान जी इस दिव्यता को अस्थायी बनाते हैं। वे हमारी आत्मा में वो साहस जगाते हैं जिससे हम अपने कर्मों का प्रकाश फैला सकें। हनुमान जी के साथ दिवाली की शुरुआत हमें करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भीतर के अंधकार को मिटाने का दिन है और अगले दिन आने वाली मुख्य दिवाली बाहरी प्रकाश का उत्सव है। यानी पहले हम अपने भीतर को शुद्ध करते हैं, फिर बाहर दीप जलाकर संसार को आलोकित करते हैं। हनुमान जी की पूजा इसी क्रम की पहली सीढ़ी है। वे हमारे भीतर भक्ति का दीपक जलाते हैं और जब भीतर प्रकाश होता है तब बाहर की हर अंधेरी रात दिव्य बन जाती है। नरक चतुर्दशी केवल एक तिथि नहीं, ये एक आत्मिक अवसर है अपने भीतर के नरक को पहचानने और उसे समाप्त करने का। हनुमान जी की पूजा हमें ये याद दिलाती है कि जब जीवन में अंधकार हो, जब भय और असफलता घेरे हो, तब केवल दीप नहीं बल्कि भक्ति का दीप जलाना चाहिए। क्योंकि जब बजरंगबली हमारे साथ होते हैं तब कोई नरक, कोई संकट, कोई भय हमारे पास नहीं ठहर सकता। नरक चतुर्दशी पर हनुमान जी का स्मरण ही सबसे बड़ा दीप है। जय हनुमान, जय श्री राम। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।